नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक, लोकतांत्रिक आवाज में भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहा हूं। दोस्तों, पिछले करीब 4-5 दिनों से मैं बीमार था। आवाज भी ठीक से नहीं आ रहा था। अभी भी हालांकि पूरा नहीं ठीक हुए हैं, लेकिन राष्ट्र को बचाने के लिए ये एक जिम्मेदारी है मेरी कि मैं भारत की जनता को अरविंद केजरीवाल जी जो झूठ बोल करके दिग्भ्रमित करके वोट लेते हैं और बाद में उसी की तरफ यू टर्न मुड़ जाते हैं। मैं देख रहा हूं कि अगर इनके हाथ में संपूर्ण सत्ता आ गई तो मैं उसमें भारत का विकास नहीं विनाश देख रहा हूं दोस्तों। और इसलिए चाहे मुझे आम आदमी पार्टी के लोग लाखों गाली दें, मैं राष्ट्र हित में, ये दुनिया याद करेगी 50 साल के बाद, मैं कोई किसी पार्टी का प्रचार करने नहीं आता हूं दोस्तों, लेकिन राष्ट्र हित में आम आदमी पार्टी मुक्त भारत होना जरूरी है। नहीं तो हम अपने नजरों से हिटलर को देख करके जाएंगे इनके सामने। आज मैं एक ऐसे विषय वस्तु को लेकर आया हूं जिसमें इनकी कलई खुल जाएगी दोस्तों। वो वीडियो भी मेरे पास है और आपको याद होगा कि ये कहा करते थे हाथ उठा करके कि मेरी पार्टी से अगर एक कोई उम्मीदवार होगा तो फिर उस परिवार से दूसरा कोई नहीं होगा। मुझे याद है दोस्तों उस मंच का जिसमें ये कहे थे कि देखिए ये शांति भूषण जी हैं, प्रशांत भूषण जी के पिताजी। प्रशांत भूषण जी आम आदमी पार्टी में हैं, शांति भूषण जी हमारे पार्टी में किसी पद पे नहीं। ये इस प्रकार की बात करते थे। ये बार बार कहा करते थे कि कांग्रेस का कचरा हम नहीं लेना चाहते हैं। कई बार लोग हमें यह बात कहते भी हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्यों नहीं दिखाते हो, कांग्रेस के बारे में क्यों नहीं दिखाते हो। तो मेरा यही कहना है उनको कि क्या कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी भारत में आम आदमी पार्टी को छोड़कर नैतिक बनने का इतना प्रयास किया है क्या? ऐसी कोई पार्टी है जिसका मुखिया अरविंद केजरीवाल के जैसा हाथ उठा उठा के प्रशांत भूषण और शांति भूषण जी का उदाहरण दिया है? इसलिए मैं किसी पार्टी के विरुद्ध नहीं बनाता हूं। एक बार अगर अरविंद केजरीवाल आकर के कह देगा कि नहीं मैं भी भाजपा कांग्रेस जैसा ही पार्टी हूं, भारत की जनता मुझे माफ कर दो, मैं उस दिन इनके बारे में भी बनाना छोड़ दूंगा। ये बार बार क्या कहते हैं, मुझको राजनीति नहीं आती है, मैं राजनीति बदलने आया हूं। यही बदलने आए हो? इसलिए जो है मैं आम आदमी पार्टी का विरोध कर रहा हूं दोस्तों। तो आइए दोस्तों, मैं आज आपको बताऊं कि अब तक इन्होंने 7 उम्मीदवार घोषित किए हैं। 7वां फोटो मैं इसलिए नहीं रखा हूं कि वो इस 3 क्राइटेरिया में नहीं आते। तो उसमें से ये 6 लोग हैं जिनमें से कुछ आयातित हैं, अभी मैं बताऊंगा, दूसरे पार्टी से आए हैं। कुछ परिवारवादी भी हैं जिनमें एक परिवार से एक से ज्यादा लोग जो है पद लेकर बैठे हैं, और 3 ऐसे हैं जो 12वां या उससे ज्यादा नहीं पढ़े हैं। तो आइए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं आयातित उम्मीदवार। और मैं ये बताने के पहले एक बार क्लियर कर दूं कि मेरा महाबल मिश्रा जी हो या उमेश मकवाना जी हो या मान लीजिए कि सही राम पहलवान जी हो, कोई भी कुलदीप कुमार हो, उनसे व्यक्तिगत मेरी कोई दुश्मनी नहीं। और महाबल मिश्रा जी से लेके उमेश मकवाना तक ये जो फोटो है, चुनाव लड़ें, इनसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
मुझे प्रॉब्लम श्री श्री 108 अरविंद केजरीवाल से है कि जो नैतिकता का इतना ऊंचा ऊंचा मंत्र पढ़ाया है लोगों को, आज वो उसी अनैतिकता के रास्ते पर क्यों चल रहा है। क्या आम आदमी पार्टी बनने के पहले भारत की जनता ने, समझिएगा जो कह रहा हूं, कि क्या आम आदमी पार्टी बनने के पहले भारत की जनता ने सन्यासी के भेष में रावण को नहीं पहचान पाया क्या? आज यही लग रहा है देख करके इनको कि भारत की सीता रूपी जनता सन्यासी के भेष में छुपे हुए रावण को नहीं पहचान पाया, जिसके हाथी के दांत कुछ और हैं और खाने में और चबाने में कुछ और है। तो एक बार मैं फिर इन सारे कैंडिडेट को कह रहा हूं कि मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं मानता हूं कि चुनाव हर कोई को लड़ने आना चाहिए, लेकिन मैं इनको, और मैं बार बार आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों को इसीलिए जिल्लत करता हूं, बल्कि जलील करता हूं कि क्या बोले थे 2012 में। अगर यही करना था तो कांग्रेस भाजपा ज्वाइन कर लेते ना। अगर वही पार्टी बनना था, अगर आम आदमी पार्टी को भी वही बनना था, तो क्या जरूरत था भारत की जनता को एक नया रास्ता दिखाने का, ख्वाब दिखाने का। आराम से बीजेपी कांग्रेस ज्वाइन कर लेते, या नहीं तो लालू प्रसाद की पार्टी थी ही। क्या जरूरत था अरविंद केजरीवाल को ये पार्टी बनाने का। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। महाबल मिश्रा ये आम आदमी पार्टी में एक आयातित उम्मीदवार हैं, क्योंकि 2009 से 2014 तक ये उत्तर पश्चिम लोकसभा में सांसद तो रहे हैं, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी के टिकट से रहे हैं। 2014 में ये उत्तर पश्चिम लोकसभा से चुनाव भी लड़े थे, दोबारा कांग्रेस पार्टी के टिकट से लड़े थे और ये हार गए थे बीजेपी के सामने। 2015 में ये कांग्रेस के टिकट से द्वारका विधानसभा सीट से चुनाव लड़े, वहां भी इनको पराजय का सामना करना पड़ा। 2019 तक ये द्वारका विधानसभा में जो विधायक रहे, यानी कि ये विधायक का चुनाव लड़े कांग्रेस के टिकट से, फिर भी ये पराजित रहे। और अब जाकर के ये आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिए। तो ये दिल्ली की जनता को समझना है कि अगर कांग्रेस एक चोर पार्टी थी, मान लेते हैं इनके अनुसार, अगर कांग्रेस एक भ्रष्टाचारी पार्टी थी, तो उस भ्रष्टाचारी पार्टी से इन्होंने आयात क्यों किया। अब आइए दूसरा, सुशील गुप्ता जी, जो इनके एकदम कोर जैसे लगते हैं। इनको देखकर आपको लग जाएगा कि ये तो एकदम जन्मजात आम आदमी पार्टी के हैं। मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, मुझे सुशील गुप्ता जी से कोई गिला शिकवा नहीं, वो तो हर आदमी करता है। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से ऑपरेशन लोटस पे प्रश्न उठाता है, ये व्यक्ति तो अंडर करंट ऑपरेशन झाड़ू चला रहा है, लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये झाड़ू अंदर अंदर चलाता है, दूसरे पार्टी से लोगों को ले लेता है। 2013 में सुशील गुप्ता जी कांग्रेस के टिकट से दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़े और हार गए। इनको हरियाणा के कुरुक्षेत्र से टिकट दिया गया है। ये दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी के मेंबर रहे हैं। मतलब अरविंद केजरीवाल के अनुसार उस भ्रष्टाचारी पार्टी के केंद्र में मेंबर रहे हैं, यानी जिसमें भ्रष्टाचार हो रहा होगा उसमें तब ये भी पार्टी के सुर में सुर मिला रहे होंगे अरविंद केजरीवाल के अनुसार। दिल्ली राज्य व्यापारी कांग्रेस के ये अध्यक्ष रहे हैं और दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस कमेटी के ये महासचिव रहे हैं। एकदम प्योर खांटी कांग्रेसी को अरविंद केजरीवाल ने वो जादू चलाया कि ये व्यक्ति माथा पर आम आदमी पार्टी की टोपी पहन लिया। जरा सोचिएगा कि इतना मजबूत आदमी को टोपी पहना दिया ये आदमी, आम जनता का क्या हाल करेगा। अब आइए सही राम पहलवान।
इनका मैं आपको जरा बताऊं। सहीराम पहलवान जी 2008 में बहन मायावती जी के पार्टी बहुजन समाज पार्टी से तुगलकाबाद विधानसभा चुनाव लड़े थे और हार गए थे। 2013 में ये फिर तुगलकाबाद से बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े और हार गए। और अरविंद केजरीवाल, अब जरा आपको समझ में आ गया होगा कि 2014 में अरविंद केजरीवाल को बहुमत नहीं मिला था, मात्र जो है 27 सीट पे रुक गया था। 15 में अरविंद केजरीवाल को क्यों 67 सीट मिला? अरविंद केजरीवाल ने ऐसे लोगों को ऑपरेशन झाड़ू के द्वारा अपने में ले लिया। क्या मायावती जी को बुरा नहीं लगा होगा कि जिस दिन ये सहीराम पहलवान एक पार्षद बनने लायक नहीं था, उस दिन मायावती जी इन पे भरोसा करके टिकट दी, और जब वो सेकंड नंबर पर आए थे 2013 में ये चुनाव में, और जब वो वृक्ष फल देने के लायक आया, तो ये अनैतिक आम आदमी पार्टी ऑपरेशन झाड़ू चला दिया। आज कैसे जो है अरविंद केजरीवाल कहता है कि ऑपरेशन लोटस के हम शिकार हो रहे हैं। आज रोज जो आतिशी आकर के बोलती है कि हमारे ऊपर ऑपरेशन लोटस हो रहा है, हमारे ऊपर ऑपरेशन लोटस हो रहा है, अरे तुम तो उससे पहले ऑपरेशन झाड़ू करके बैठे हो। तुमको शर्म नहीं आया उस दिन कि हम सहीराम पहलवान को नहीं लें अपने पार्टी में? हमारा कैडर कार्यकर्ता जो है वही आगे बढ़ेगा। भरमाना नहीं है अरविंद केजरीवाल, आपका पाला एक आईएएस को गाइड करने वाला चाणक्य रजनीश सिंह तोमर से पड़ा है। अब तक ना आप वो राजनीतिज्ञों के साथ खेल खेला करते थे, इस बार आपका पाला जो आईएएस बनाता है ना, उस प्रकार के गाइड रजनीश सिंह तोमर से पाला पड़ा है, जो एक एक बात जानता है कि आपको 67 सीट कैसे आया। अभी जो आप परसों विधानसभा में बोल रहे थे ऐसे करके 3 बार हम जीत कर आए हैं, विधानसभा में तो भाई 2 बार न जीते हो। पहला बार में तो 27 गुण सीट आया था जी। पहला बार में तो कांग्रेस से गठबंधन करके सरकार बनाए थे ना, जीते 2 ही बार हो ना। और दूसरा का पहला बार का जो जीत है आपका 15 में, वो ऐसे ही दूसरे पार्टी से लोगों को आयात करने पर हुआ है। अब आइए गुजरात में इन्होंने जो कहता है कि मैं 5 सीट खड़ा कर दिया। अरे 5 में से चैतर वसावा पहले भारत ट्राइबल पार्टी का सदस्य था। छोटू वसावा जी उस दिन को जिंदगी में नहीं भूलेंगे जब वो सीधे साधे भील आदिवासी हैं, बेचारे भोले भाले हैं। आज भी उनको इस बात का अफसोस हो रहा होगा कि हम क्यों अरविंद केजरीवाल की पार्टी से गए थे गठबंधन करने, और अगर गए थे तो हम इस चैतर वसावा रूपी दूसरे अरविंद केजरीवाल को अपने साथ लेकर क्यों गए थे। अरविंद केजरीवाल ने भारत ट्राइबल पार्टी के एक कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता चैतर वसावा को अपने पार्टी में ले लिया, और उसी आयातित पार्टी के व्यक्ति को आज ये टिकट दिया है। और 5वां उमेश मकवाना, ये पहले भारतीय जनता पार्टी में ही थे। तो ऑपरेशन झाड़ू के द्वारा इस 5 कैंडिडेट को अरविंद केजरीवाल दूसरे पार्टी से अपने पार्टी में लिया और इसको टिकट दिया है। अब मैं आता हूं दोस्तों दूसरी बात कि अरविंद केजरीवाल कहा मैं परिवारवाद को नहीं लाऊंगा। ये पहला है महाबल मिश्रा जी, ये इनका बेटा, इनका सुपुत्र विनय मिश्रा जी द्वारका विधानसभा से विधायक। आप जरा सोचिए, पिता को जो है चुनाव लड़ा रहे हैं उत्तर पश्चिम दिल्ली से, अब बेटा है विधायक। आपने वो जो भाषण दिया था
वो जो प्रशांत भूषण जी का नाम लिया था, तो क्या वह एक मजाक था? अब आइए दूसरा परिवारवाद, चैतर वसावा। चैतर वसावा की पत्नी भारतीय ट्राइबल पार्टी के टिकट से जिला पंचायत की सदस्य हैं। जरा ये बताइए कि एक ही परिवार से दो आदमी को आपने टिकट किस आधार पे दिया है? और यहां मैं भरूच की जनता को एक बार फिर से आगाह कर रहा हूं कि ऐसे तो चैतर वसावा बिल्कुल नहीं जीत रहा है। मैं पहले क्लियर कर दूं कि चैतर वसावा कांग्रेस के समर्थन के बावजूद 2 लाख से ज्यादा वोट से हारेगा। लेकिन मैं भरूच की जनता को यह बताना चाह रहा हूं कि अगर चैतर वसावा जीत जाता है भरूच लोकसभा सीट, तो ये अपनी पत्नी को डेडियापाड़ा से खड़ा करेगा और 2027 का जब चुनाव आएगा, अगर ये दोनों जगह सफल हो गया तो अपनी दूसरी पत्नी को झगड़िया से खड़ा करेगा विधानसभा से। अरविंद केजरीवाल जी किस परिवारवाद की बात कर रहे हैं? आप तो चुन चुन के मुखड़ा लिए हैं। जो एक के घर में दो तीन आदमी रहेगा, अब बाकी ट्राइबल क्या है, झाल बजाने आया आपके सामने? क्यों, ट्राइबल में और कोई लोग नहीं है? क्या चैतर वसावा ही एमएलए बनेगा, चैतर वसावा ही एमपी बनेगा? तो ये जनजातियों का शोषण करना बंद करिए अरविंद केजरीवाल जी। अब आइए कम शिक्षित उम्मीदवार के बारे में बात। महाबल मिश्रा जी मात्र 12वां पास हैं। मैं अरविंद केजरीवाल से फिर पूछना चाह रहा हूं कि मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाह रहा हूं कि दिल्ली विधानसभा में दिल्ली की जनता की गाढ़ी कमाई को खर्च करके जो विधानसभा का स्पेशल सेशन बुला के बोले थे कि कम पढ़े लिखे लोग को जो है प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए या सांसद, तो आज ही 12वां पास आदमी को टिकट कैसे दिए? राजनीतिक शर्म बेच दिए हैं क्या? ये है सही राम पहलवान, मात्र 10वां पास है, और ये है कुलदीप कुमार 12वां पास। मैं कुलदीप कुमार के ऊपर कोई कमेंट नहीं करने जा रहा हूं। मेरा इन लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं पहले ही कहता हूं कि चुनाव लड़ने के लिए किसी क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल यह दर्शाने का प्रयास करता है कि भारतीय राजनीति में सांसद तो केवल पढ़े लिखे लोगों को ही बनना चाहिए, तो 7 में से 3 ऐसे आदमी को टिकट आपने किस आधार पर दिया जो 12th, 10th और 12th पास हैं? तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मंथन करिएगा। मैं हमेशा कहता हूं कि नेता अगर अपनी मनमानी करे तो उसको वोट के समय ही सबक सिखाया जा सकता है। तो मैं कुरुक्षेत्र की जनता, दिल्ली की जनता, भरूच की जनता और भावनगर की जनता से यह अपील कर रहा हूं कि 7 में से 7 उम्मीदवार हारना चाहिए और इनके हाथ में एक गोल अंडा थमा दीजिए। इनको इनका सही चेहरा दिखा दीजिए दोस्तों। कहिए कि तुम आंदोलनकारी के रूप में ही ठीक हो, जाओ फिर से वही बात बोलना। और जिस दिन जनता इतनी अवेयर हो जाएगी कि जो नेता 4 साल पहले कोई बात बोले और बाद में पलट जाए और अगर उसको हरा दे, तो हम एक अच्छे लोकतंत्र का कल्पना कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, जैसे जैसे आवाज आएगा आपके सामने और अच्छे अच्छे बिंदुओं को लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय गरवी गुजरात।